मानव, तू सच बता, तूने मोंटू को कहीं वो क्रैश कोर्स की ट्रेनिंग पहले ही नहीं दे दी ना? अरे नहीं। अरे पुकी, यही सवाल तू मानव को नहीं महर को पूछ, और ये भी पूछ कि उसे माइक चाहिए क्या। उसे बताना पड़ेगा ना उसे कैसा महसूस हो रहा है। और महर, नेक्स्ट बारी तुम्हारी है। अच्छी पतंग कट गई। मैं उस पतंग को जाने नहीं दूंगी, वापस लेकर ही रहूंगी। अरे क्या कह रहे हैं आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हम ना एक बात फिक्स कर लेते हैं। हाँ, फिक्स नहीं, फिक्स। हाँ वो वही, सेम टू सेम। देखो हम फिक्स कर लेते हैं। आप 1 सीटी बजाओगे तो आपको पानी चाहिए। हाँ, आप 2 सीटी बजाओगे तो आपको चाय चाहिए। हाँ, और आप 3 सीटी बजाओगे तो आपको पंच चाहिए। हाँ, है ना? मोटा भाई देखा, 3 बार सीटी बजाई, इनको पंच चाहिए। मैं देता हूँ पंच। रॉकी नहीं, माँ का माँ, पंच नहीं, लंच। हाँ वही, सेम टू सेम। ठीक है, तो अब आप सीटी बजा के बताइए कि आपको क्या चाहिए। माँ, आपका आइडिया फ्लॉप है माँ। बाबूजी ने 4 सीटी मारी, देखो ना। देखो हमने ये 4 बार सीटी का अभी फिक्स नहीं किया है, ऐसा मत कीजिए आप। ये 1 मिनट माँ, 1 मिनट। बापूजी, मैं आपको पेन और पेपर देती हूँ, आप लिख कर बताइए आपको क्या चाहिए। ये लीजिए। डॉक्टर, अच्छा 4थी सीटी मारेंगे तो डॉक्टर है ना बाबूजी। ऐसा बोले ना तो फिर चलो अभी फिक्स है, अभी एकदम फिक्स। 1 सीटी यानी पानी, 2 सीटी यानी चाय, 3 सीटी यानी लंच, और 4 सीटी यानी डॉक्टर। हाँ, हमें तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए ना सीटी निकालने के लिए। हाँ, बुला। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एक टेरिफिक आइडिया मेरे दिमाग में आया माँ। डॉक्टर यहाँ के क्या करेगा? वो ऐसा, वो पकड़ से बाबूजी के गले में से अंदर से ऐसा वो सीटी खींच के निकालेगा बराबर। हाँ। माँ, काम का खर्चा क्यों करने का? वो तो मैं भी कर सकता हूँ। सीता जाओ, पकड़, टॉर्च, चिमटा जो मिले वो लेके आओ, जाओ। अभी हो जाए। अरे आप सीटी मत बजाइए, अब आप सीटी बजाएंगे तो सीटी अंदर तक चली जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर मुझे तकलीफ होगी ना। सॉरी। रॉकी पकड़, उनका मुंह हिलना नहीं चाहिए। हिलना मत बाबूजी, हिलिए मत। अरे सीटी के साथ एक दाल भी निकल जाएगा फिर आपका। हिलिए मत, रुकिए। नहीं, सीटी दिख नहीं रही है, शायद अंदर गले के अंदर उतर गई है सीता। अरे जल्दी सीटी निकालो भाई, मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है। बोलो, यहाँ बापूजी इतनी तकलीफ में है और इसे सीटी लेके बाहर खेलने जाना है। मैं दूसरी सीटी लाके दूंगी। पता नहीं आगे जाकर मेरा ये क्या हाल करेंगे। ये कमाल के जूते, मेरे कदम रखने पर भी हो नहीं रहा कोई भी असर बालवीर के अग्नि रेखा जादू का। अब बड़े आराम से देखूंगा मैं परी पतंगा के पराक्रम कि है कैसे उठाती वो बच्चों को पतंग महोत्सव से। मेरी पतंग कहाँ चली गई? है तो सास ससुर के परिवार की बच्ची बहन, है ये बालवीर की दोस्त भी। उठा लिया अगर परी पतंगा ने इसे तो
होगा एक प्रकार से बालवीर पे ही वार। अरे वाह, लेकिन है कहाँ वो परी पतंगा? मेरी फेवरेट पतंग कट गई। मिल गया मुझे मेरा अगला शिकार, क्योंकि इसे भी है पतंग से प्यार, इसलिए बनेगी मेरा शिकार। अब इसे पतंग टोकरे जाकर उसी डोर से बांधूं, ताकि ये मेरे लिए मणि लेकर आ सके। आ गई परी पतंगा। बेटा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो तुम? वो मेरी फेवरेट पतंग कट गई, इसलिए मैं उदास हूँ। ओह, लगता है पतंग बहुत अच्छी लगती है तुम्हें। हाँ, मुझे पतंग बहुत अच्छी लगती है। जिस बच्चे को है पतंग से प्यार, वो बनेगा पतंगा का शिकार। वो कितने कलरफुल होते हैं। मुझे दादाजी हमेशा कहते हैं कि पतंग हमें खुले आसमान में उड़ना सिखाती है। मुझे भी पतंगों की तरह लहराना और खुले आसमान में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। खुले आकाश में उड़ना है ना तुझे? ठीक है, मैं उड़ाऊंगी तुझे। तैयार हो जा अपनी आखिरी उड़ान भरने के लिए। अरे मत करो अपना समय व्यर्थ, उठा लो इस बच्ची को। और वो हमें ये आंटी कहाँ चली गई? अभी तो यही थी, पता नहीं। वाह, कितनी ब्यूटीफुल पतंग है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं इस पतंग को लेकर जाती हूँ और सबको दिखाती हूँ। सबको बहुत अच्छा लगेगा। भाडू भाई, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, लेकिन तुम यहाँ वो भी बच्चे के रूप में? हुआ आया, मैं भी यहाँ पतंग उड़ाने का आनंद लेने। बालवीर, तो भाडू भाई, अरे बालवीर नहीं, बल्लू। गया था मैं, भूल ही। ये देखो बालवीर, बल्लू, है ये पतंग मेरी। है दी रानी परी ने मुझे ये पतंग। ये देखो। वाह, बहुत खूबसूरत है। और ये देखो बल्लू, है दी बाल परी ने मुझे ये डोर। और है पता तुम्हें है क्या विशेषता इसकी? नहीं। अरे है बनी ये डोर बाल परी के मजबूत बालों से। हाँ, नहीं काट सकती किसी भी लोग की कोई भी डोर इसे। और है मजे की बात ये कि उड़ाने वाले की नहीं कट सकती उंगलियां भी इससे। अच्छा। हाँ, ये डोर तो बहुत ही अच्छी है। हाँ। लेकिन डुबा डुबाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जाओ उन बच्चों के साथ पतंग उड़ाओ। अरे देखो, पतंग स्पर्धा शुरू हो चुकी है। मोंटू, केवल, मानव, सलोनी, वानी, पुकी सब। अरे हाँ, महर कहाँ है? वो तो अपनी कटी हुई पतंग के पीछे भागी थी, लेकिन अब तक लौटी क्यों नहीं? बालवीर, बल्लू, हुआ क्या? कुछ नहीं डुबा डुबाई, तुम जाओ बच्चों के साथ खेलो, मैं आता हूँ।
लो है ठीक। चला मैं तो पतंग उड़ाने। कहाँ होगी महर? देता हूँ तुम्हें एक चुनौती। कल पतंग महोत्सव में हो जाएंगे सारे बच्चे गायब। कहीं तौबा तौबा के अनुसार भयंकर परी कोई चाल तो नहीं चल रही। मुझे महर को अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। कहीं महर संकट में तो नहीं फंस गई। मुझे अभी जाके पता करना चाहिए कि आखिर ये महर गई कहाँ। महर, 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 महर। नहीं, ये महर अचानक गायब कहाँ हो गई? कहीं तौबा तौबा और भयंकर परी ने उसे अगवा तो नहीं कर ली? अगर ऐसा है तो मैं उनके मकसद को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझे महर को किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। कहा ना मैंने तुम्हें कि ले जाऊंगा उठा के बच्चों को तुम्हारी नाक के नीचे से। लो उठा लिया ना तुम्हारी दोस्त को। हाँ हाँ, वो भले ही उठाया परी पतंगा ने उसे, लेकिन हुई तो चुनौती मेरी पूरी ना। अब ढूंढते रहे ना उसे यहाँ वहाँ। अरे नहीं मिलेगी वो तुम्हें। महर, महर, वाह, है लगता आकाश कितना अच्छा सुंदर रंग बिरंगी पतंगों से। है आ रहा कितना मजा लड़ाने में पैच और काटने में पतंग इस मजबूत डोर से जो है बनी बाल परी के बाल से। चलो नहीं, कितना मजा आ रहा है ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है। पर ये महर भी ना ये मजा छोड़ के पता नहीं अपने कटी हुई पतंग के पीछे भाग गई। वाह, भल्लू भी गायब हो गए। हो सकता है वो लोग छुपन छुपाई खेल रहे हो। अरे छुपन ढील ले। हाँ ले ले ले, सॉरी सॉरी सॉरी। वेरी गुड मानो। इसके साथ ही तुम्हारा स्कोर होता है 7 और तुम सबसे आगे हो। और मंटू तुम्हारे पीछे है जिसका स्कोर है 6। बॉस, मैं क्या बोलता हूँ? मैं कब से फिर के पकड़ के खड़ा। तो इधर मुझे भी पतंग उड़ाने दो ना, ठीक ना? 2 मिनट में यहाँ की सारी पतंग काट दूंगा। अभी चुप, गधे कहीं के। पता नहीं स्पेशल पतंग है, इसके ऊपर फैन लगा हुआ है। ये गधे, तू इस पतंग को उड़ा नहीं पाएगा। उल्टा पतंग तुझे उड़ा के लेके जाएगी। स्पेशल पतंग है, चुपचाप फिर के पकड़। काहे की स्पेशल पतंग? बॉस, उस स्कोरबोर्ड देखो, मानव ने 60 पतंग काटी और अपनी 6। अरे बेवकूफ, तू मुझे बातों में उलझा के रखता है ना, इसीलिए चुपचाप तुझ के पकड़ने तो दूंगा ही। अब बस देख मोंटू तक रेडिस लगाने का कमाल। केवल अब देखना, सलोनी की बारी है। और इसके साथ ही मानव और मंटू का स्कोर एकदम बराबर हो गया है ड्रॉ में। अब देखते हैं सबसे ज्यादा पतंग कौन काटता है और कौन विजेता होता है। मानव, अब तो मंटू ठीक से पतंग भी नहीं उड़ा पा रहा था। आज उसने इतनी सारी पतंगें काट दी ना। मुझे लगता है मंटू चीटिंग कर रहा है। करने दे, जो गड्ढा खोदता है उसी गड्ढे में गिरता है। मंटू ने गड्ढा खोदा? कब? क्यों? कहाँ? अरे सॉरी, कॉन्सेंट्रेट।
देखा मेरे इम्पोर्टेड मांझे का कमाल, एक भी पतंग नहीं टिक रही है मेरे मांझे के सामने। अब देखना 5 मिनट में पूरा आसमान खाली हो जाएगा सिवाय मेरे पतंग के। है बड़ा इतना सा ये मोटा अपनी डोर पे, है लगता मुझे कि पड़ेगी दिखानी इसको बाल परी के बालों की शक्ति। काटूंगा अब इसकी पतंग। केवल देख, और एक बकरा आ गया कटने के लिए। चल लपेट। नहीं बॉस, इस पर ढील दे। मैंने बोला ना लपेट तो लपेट। नहीं बॉस, बोल रहा हूँ ढील दे दे तो। अरे मैं बोल रहा हूँ ना लपेट। मैं बोल रहा हूँ ना बॉस, मेरी बात सुनेगा कि नहीं? नहीं बॉस, मेरी बात समझो ना बॉस। चुप, लपेट। नहीं बॉस, प्लीज। कट जाएगी। अरे नहीं कटेगी। बोल रहा हूँ कट जाएगी। अरे नहीं कटेगी, भाग जाएगी। हाँ? कट गई। किसने काटी मोंटू द ग्रेटेस्ट लगाने की पतंग? आ गया मजा इस मोटे की पतंग काट के। लेकिन बॉस में कैसे हो सकता है? और की वायर है? मुझे कैसे पता? इन टिड्डियों को तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले मेरी सिंगापुर वाली पतंग पकड़ के आता हूँ। ओ दुष्ट पतंग, मैं जानता हूँ कि तू कोई बुरी शक्ति है। छोड़ दे इस बच्ची को। कहाँ ले जा रही है इसे? बेवकूफ पक्षी, तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला? मेरा नाम पक्षायु है। तेरे जैसी ही कोई बुरी शक्ति के श्राप से मैं पक्षी बना हूँ। ओह, तो अब एक कमजोर पक्षी मुझसे युद्ध करेगा? हाँ करूँगा, और इस बच्ची को तेरे चंगुल से छुड़ाकर ले भी जाऊंगा। अच्छा, तो ये ले। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। खुशियां बांटने से बढ़ती है, और इसी बात को प्रमाणित करके इस हफ्ते की मैं भी बालवीर विजेता बनी है दिल्ली की प्रीशा सोनी, जिनके साथ है उनकी माताजी सीमा सोनी जी। तो दोस्तों आइए जानते हैं प्रीशा से कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। जब मेरा बर्थडे था तो हमारी मेड की बेटी का भी बर्थडे था। पैसों की कमी के कारण वो उसका बर्थडे मना नहीं पा रहे थे, तो मैंने अपनी मम्मी की परमिशन से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करवाया और अपने पापा से उसके लिए उसका फेवरेट रेड कलर की फ्रॉक मंगवाई और उसकी जगह में जाके केक कटवाया और उसके फ्रेंड्स को रिटर्न गिफ्ट दिया। इससे उसके चेहरे पे बहुत मुस्कान आ गई। उस बच्ची ने कभी आज तक अपना बर्थडे नहीं मनाया था, प्रीशा की वजह से उसने अपना बर्थडे मनाया। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। इनके इसी अच्छे काम के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। मैं भी बालवीर। दोस्तों मैं जानता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे और सच्चे काम करते हैं और हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, तो देर किस बात की, लिखकर भेजिए अपनी वो मदद या फिर वो अच्छा काम जो आपने दूसरों के लिए किया इस पते पर, या फिर लॉग ऑन कीजिए सबtv.com पर, क्योंकि उन 5 बच्चों का चयन शुरू हो चुका है जो मुझसे और परियों से मिलने के लिए परिलोक के सम्मान समारोह में आने वाले हैं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.